हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, दिस इज पार्ट 1। एक पार्ट 2 वाला नेक्स्ट लेक्चर भी है। ओके, सो हम लोग बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जो है या ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरीके से घूमेगा वर्टिकल सर्कल में। इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। इसको क्या कहते थे? हॉरिजॉन्टल सर्कल। और इसको कहेंगे हम लोग वर्टिकल सर्कल। इमेजिन करो तुमने एक डोरी में ऐसा पत्थर बांधा और उसको ऐसा ऐसा घुमा रहे हो, तो दैट इज नोन एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें याद रखने लायक सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आर नॉट कांस्टेंट। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट नहीं रहेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था। वहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं था, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट पकड़ा था अपन ने। याद आ रहा होगा अगर तुमको तो। हॉरिजॉन्टल सर्कल में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू कांस्टेंट था, बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं था। यहां पे तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी इस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग रहेगी, डायरेक्शन तो अलग अलग रहेगी ही रहेगी, उसकी डायरेक्शन तो अलग अलग रहेगी और साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको पॉइंट कर देंगे, नाम दे देंगे ए बी। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी और इसको बोलेंगे डी। ठीक, तो यहां इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन एस है और वो वी बी है। यहां इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन वी सी है। यहां इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन वी ए है और यहां इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन वी डी है। ठीक है, अब हर जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन तो अलग अलग है ही है, तो हर जगह वेलोसिटी भी अलग अलग है जो हम लोगों ने बताई है। ठीक, अब देखो टेंशंस के डायरेक्शन मार्क करूंगा मैं, टेंशंस के डायरेक्शन। ओके, टेंशंस के डायरेक्शन एक अलग कलर से मार्क करेंगे हम लोग, ये ग्रीन कलर से मार्क करेंगे। ये रहेगा टेंशन टी बी का डायरेक्शन सेंटर की तरफ, ये टेंशन टी सी का डायरेक्शन, ये टेंशन टी डी का डायरेक्शन और ये टेंशन टी ए का डायरेक्शन। ठीक, अब हर जगह हम लोग क्या करेंगे, वजन mg का भी, वेट mg का भी डायरेक्शन मार्क करेंगे। वेट mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यहां पे भी वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यहां पे भी वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक, समझ में आया सबको? ठीक, क्लियर हो गया यहां तक? ओके, नाउ विल स्टार्ट विद डेरिवेशन। नाउ विल स्टार्ट विद पॉइंट एट पॉइंट ए पे सेंटर के तरफ दो फोर्स लग रहे हैं। ध्यान से देखो, सेंटर के तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, एक हरा वाला और एक पर्पल वाला। हरा और पर्पल नहीं, एक लग रहा है टेंशन और एक लग रहा है वेट। तो टोटल फोर्स सेंटर की तरफ कितना लग रहा है? टी ए प्लस एम जी। और ये क्या प्रोवाइड करना चाहिए? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ, वो क्या प्रोवाइड करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना रहेगा? एम वी ए स्क्वायर बाय आर, क्योंकि वहां वेलोसिटी कितनी है? वी ए। समझ में? क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? सो एट पॉइंट ए, ये इक्वेशन 2 है, मतलब एट पॉइंट ए या फिर एट हाईएस्ट पॉइंट, इसको हाईएस्ट पॉइंट भी कहेंगे हम लोग। ठीक है, अब मिनिमम कंडीशन क्या है? यानी एक पार्टिकल जब यहां से, ध्यान से सुने, मिनिमम कंडीशन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम कंडीशन क्या है? ए पे सच दैट वो पार्टिकल आगे बढ़ना चाहिए, जस्ट उसने वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहिए। जस्ट यानी ऐसा झन निकला, यहां आया, जस्ट निकल गया आगे, जस्ट। ओके, वो जस्ट
तभी निकल सकेगा जब यहां पे मिनिमम कंडीशन के लिए टेंशन 0 हो जाएगा। याद रखना, जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने का कंडीशन क्या है, TA 0 हो जाना। ओके, तो TA जब 0 हो जाएगा, ओके, तो उस केस में mg इज इक्वल टू mva स्क्वायर बाय r हो जाएगा, कैंसल, r इधर आ जाएगा, तो va इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg हो जाएगा। सो अगर तुमको बोला कि मिनिमम स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, क्या पूछा अगर तुमको, मिनिमम स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए सो दैट वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, तो आंसर तुम्हारा होना चाहिए अंडर रूट ऑफ आरजी। क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ आरजी। हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम अगर इतनी स्पीड होगी, कितनी स्पीड होगी, अंडर रूट ऑफ आरजी स्पीड होगी, तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ही करेगा। समझा सबको, क्लियर विद दिस? तो ये वैल्यू याद रखना, तो जस्ट परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ आरजी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बात किसका, एट पॉइंट ए का। ठीक है, अब एट पॉइंट बी का बात करेंगे। एट पॉइंट बी या फिर एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे ऊपर के तरफ, ऊपर नहीं बोलना, सॉरी, सेंटर के तरफ कितना फोर्स लग रहा है, टीबी। समझ में, सेंटर के तरफ टीबी, सेंटर से दूर एमजी। समझे, सेंटर के तरफ टीबी, सेंटर से दूर एमजी, तो नेट फोर्स सेंटर के तरफ कितना, टीबी माइनस एमजी। समझे, सेंटर के तरफ कितना, टीबी, सेंटर से दूर कितना, mg, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ हो गया tb माइनस mg, और ये होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ mvb स्क्वायर बाय r, क्योंकि उस पॉइंट पे वेलोसिटी vb है। समझ गए? तो ये होगी कंडीशन tb की। अब अगेन यहां पे हम लोगों को निकालना है कि लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी रहनी चाहिए सो दैट वो जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। ओके, वो कंसेप्ट देखना है हमको, क्लियर? तो एक काम करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लोवेस्ट पॉइंट पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब पॉइंट यहां से यहां आ रहा है या फिर यहां से यहां जा रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वही पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होना चाहिए। ऐसा कौन बोल के गया? ऐसा बोल के गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई इंसान नहीं बोला, मैं नहीं बोला या कोई और नहीं बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोला कि यहां से यहां तक जितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज होना चाहिए उतना ही पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होना चाहिए। ठीक है, यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना हो गया, हाफ एम वीबी स्क्वायर माइनस हाफ एम वीए स्क्वायर, और वहां से वहां तक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी ट्वाइस आर माइनस एम जी जीरो, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी क्योंकि सबसे लोएस्ट पॉइंट है। यहां पे हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, 2r होगी ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी 2r, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। समझ गए? कॉमन क्या निकला, हाफ एम वीबी स्क्वायर माइनस वीए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी 2r, एम एम कट हो गया, ठीक है, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो वीबी स्क्वायर माइनस वीए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी यहां पे 2 है और 2 चला गया तो बन गया 4rg। अब वीए अंडर रूट आरजी है तो वीए स्क्वायर कितना हो गया, माइनस आर जी इज इक्वल टू 4rg, माइनस आर जी इधर चला गया तो वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg, तो वीबी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg। ये इक्वेशन अपन बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तुमने लिख दिया है पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कम से कम लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5rg, तो ही वो पार्टिकल सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब यहां तक पहुंच पाएगा।
यानी यहां पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, √5rg। यहां पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, √rg। काय के लिए, क्यों, किस चीज के लिए, टू जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहां तक? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, TA माइनस TB करूंगा मैं, सॉरी TB माइनस TA करूंगा, डिफरेंस इन टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये इक्वेशंस में से, ये वाले इक्वेशन में से ये वाला इक्वेशन माइनस करूंगा। ठीक है, तो बन जाएगा TB माइनस mg, इसको माइनस किया, माइनस TA माइनस mg, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे तो m/r कॉमन निकलेगा, तो क्या आ जाएगा, VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। समझ गए? अब TB माइनस TA माइनस mg माइनस 2mg, दैट इज इक्वल टू m/r। VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, ये वाला वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, कितना, 4rg, r कैंसिल हो गया, देख रहे हो, VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर यहां से उठा के डाल दिया, 4rg हो गया, माइनस 2mg उधर चला गया, प्लस 2mg, वहां उसकी राह कौन देख रहा है, 4mg, ये उसकी राह देख रहा है, किसकी, माइनस 2mg, जो उधर जाके क्या हो गया, 2mg, तो TB माइनस TA इज इक्वल टू 6mg। बेटा खोपड़ी में बात, व्हाट इज डिफरेंस इन टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट, क्या हो गया ये, डिफरेंस इन टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट, कितना हो गया, डिफरेंस इन द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट कितना हो गया, 6mg। समझ में आया सबको, डिफरेंस इन टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज 6mg। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन हो सकता है अपने बोर्ड्स का, आ सकता है। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम लोगों ने ये बात पढ़ा, लेक्चर 2 में हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, वो ये कंटिन्यू करेंगे कि इसके आगे के भी पार्ट्स पढ़ेंगे। ये लेक्चर में इंपॉर्टेंटली क्या पढ़ा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक नॉन यूसीएम है। ओके, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट नहीं है, जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होनी चाहिए √rg या लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड होना चाहिए √5rg, और इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंस इन टेंशन कितना होना चाहिए, 6mg। दैट्स इट, ये हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट। ओके, तो वो तब